भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 23 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी कम उम्र में हुई फांसी ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय नायक बना दिया। उनकी 91वीं पुण्यतिथि पर जागरण जोश उनके जीवन पर एक नजर डालता है। यदि किसी और ने ऐसा किया होता तो मैं उसे देशद्रोही से कम नहीं मानता, भगत सिंह ने अपने पिता को लिखे एक पत्र में कहा था, जिन्होंने लाहौर मामले में अपने बेटे का बचाव करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण को एक आवेदन भेजा था। भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 23 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी प्रारंभिक फांसी ने उन्हें औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय नायक बना दिया। उन्हें प्यार से शहीद भगत सिंह कहा जाता है। जन्म 28 सितंबर 1907, आयु 23 वर्ष। परिवार किशन सिंह संधू, पिता विद्यावती, मां। भगत सिंह कौन थे? 28 सितंबर 1907 को पश्चिमी पंजाब, भारत वर्तमान पाकिस्तान के लायलपुर में एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह किशन सिंह संधू और विद्यावती के दूसरे पुत्र थे। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और दो चाचा 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। कुछ वर्षों तक गांव के एक स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने लाहौर में आर्य समाज द्वारा संचालित एक एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। 1923 में उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला मिला, जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने की थी। 2 साल पहले स्थापित ये कॉलेज महात्मा गांधी के ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदानित स्कूलों और कॉलेजों से दूर रहने के असहयोग आंदोलन के आह्वान के अनुरूप था। चूंकि उनका परिवार प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल था, भगत सिंह भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। जनरल डायर द्वारा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या के कुछ घंटों बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड स्थल का दौरा किया। भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्य। पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या। साइमन कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को आयोग लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय ने इसके खिलाफ एक मौन मार्च का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय का निधन हो गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 2 अन्य क्रांतिकारियों सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा तथा पहचान से बचने के लिए उन्होंने अपना सिर और दाढ़ी मुंडवा ली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भगत सिंह द्वारा किए गए हिंसक कृत्य की निंदा की, जबकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा की थी। वे एक प्रतीक बन गए, कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब का हर शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में भी उनके नाम से गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गीत रचे गए और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। सेंट्रल असेंबली हॉल पर बमबारी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा सत्र के दौरान उसकी सार्वजनिक गैलरी से सदन में 2 बम फेंके। बमों से विधानसभा के सदस्य घायल हो गए। इसके बाद पैदा हुई अफरा तफरी और अव्यवस्था ने दोनों को विधानसभा भवन से भागने का रास्ता दे दिया, लेकिन वे वहीं रुके और लोकप्रिय नारा इनकलाब जिंदाबाद लगाते रहे। इसके बाद भगत सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की कई जेलों में घुमाया गया। सभा मामले की सुनवाई, जेल की सजा और फांसी। मई में प्रारंभिक सुनवाई के बाद जून के पहले हफ्ते में मामले की सुनवाई शुरू हुई। 12 जून को सिंह और दत्त दोनों को गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1929 में उनके साथियों सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल को लाहौर और सहारनपुर में बम कारखाने लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को सॉन्डर्स हत्याकांड, असेंबली बम विस्फोट और बम निर्माण के तार जुड़े।
भगत सिंह, जो खुद को एक राजनीतिक कैदी मानते थे, ने अन्य लोगों की तरह यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव पर ध्यान दिया। राजनीतिक कैदियों ने भोजन, कपड़े, प्रसाधन सामग्री और अन्य स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं में समानता के साथ साथ पुस्तकों और दैनिक समाचार पत्र तक पहुंच की मांग की। सिंह ने अन्य कैदियों के साथ भूख हड़ताल की। सरकार द्वारा हड़ताल तोड़ने के असफल प्रयास किए गए। भूख हड़ताल की देशव्यापी लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने लाहौर षड्यंत्र मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सिंह को लाहौर की बोस्टल जेल ले जाया गया और 10 जुलाई 1929 को उन पर मुकदमा शुरू हुआ। सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे